आप कलेक्टर बनना चाहते हो, आप यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालना चाहते हो, आप आईएएस बनना चाहते हो, आप आईपीएस बनना चाहते हो, और अगर आपको कुछ भी नहीं पता, अभी तक आपने कुछ भी तैयारी शुरू नहीं करे हो, अभी तक आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं करे हो, और आप ये समझना चाहते हो कि आप तैयारी शुरू कहाँ से करोगे, आप पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करोगे, सबसे पहले शुरुआत क्या करूं भाई, कहाँ से शुरू करूं? क्या टॉपर्स लोग ने जो किताब बताए है उससे शुरू करूं या एनसीईआरटी से शुरू करूं, कहाँ से शुरू करूं, क्या करूं, तैयारी शुरू कैसे करूं? तो भाइयों, सबसे पहले मैं आप लोग के यहाँ पर पूरी रणनीति बता रहा हूँ शुरू से लेकर के आखिरी तक की। सबसे पहले क्या करो, आप यूपीएससी के जो पिछले साल के जो प्रश्न पत्र है उन प्रश्न पत्रों को डाउनलोड करो। सबसे पहला काम आपको ये करना है, सिलेबस से पहले भी आप पहले करना है, ठीक है ना। सबसे पहले आप क्या करो, प्रीलिम्स के जो 2 पेपर होते हैं उन 2 पेपर को डाउनलोड करो। जैसे कि पिछले साल 2025 में पेपर हुए हैं, और मेंस के जो पेपर होते हैं, मेंस के जो पेपर होते हैं उन मेंस के पेपर को डाउनलोड करो, ठीक है। और सबसे पहले तो भाई आप सिलेबस समझो यूपीएससी का, कि यूपीएससी के पेपर में प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, मेंस में 2 भाषा के पेपर होते हैं, एक निबंध का पेपर होता है, सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2, सामान्य अध्ययन 3, सामान्य अध्ययन 4, और ऑप्शनल विषय के 2 पेपर होते हैं, इंटरव्यू होता है। जब ये आपको पूरा परीक्षा का सिस्टम समझ में जाए, उसके बाद फिर पिछले साल के जो पेपर है, पिछले किताब उठाने से पहले की बात कर रहा हूँ, अगर सोच करके देखो, अगर आपने यही नहीं समझे कि यूपीएससी में पेपर किस तरह से आते हैं, किस तरीके से उनके आंसर राइटिंग करना है और किस लेवल से उनकी तैयारी करना है, अगर आपको यही नहीं पता, और यदि आप सीधे एनसीईआरटी पढ़ने भिड़ जाओगे या फिर आप सीधे कोई भी बेसिक्स बुक उठा लोगे एम लक्ष्मीकांत, तो भाई आपको पढ़ने का तरीका ही पता नहीं होगा। क्योंकि एनसीईआरटी तो हम स्कूल में भी पढ़ते हैं, जब हम स्कूल टाइम में जब हम किताब पढ़ते हैं तो उसके उत्तर देने का तरीका अलग होता है, और यूपीएससी में उस एनसीईआरटी को हम किस तरीके से पढ़ेंगे, यूपीएससी के हिसाब से उस किताब को पढ़ने का तरीका अलग होता है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़ने से पहले, किसी भी किताब को पढ़ने से पहले, किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले, सबसे पहले तो आप पिछले कम से कम 5 से 7 साल के यूपीएससी के जो पेपर है उन पेपर के सारे प्रश्न और उनके सही जो उत्तर दिए गए हैं, उनके सही और सटीक उत्तर आपको समझना पड़ेगा। अब आप लोग बोलोगे ये आप कहाँ से पता चलेगा? कई लोग के मन में ये भी प्रश्न आएगा कि भाई हमने तो यूपीएससी को कभी पढ़ा ही नहीं है, तो हमको यूपीएससी के प्रश्न भला कहाँ से समझ में आएंगे, और वो तो हमारे दिमाग के ऊपर से जाएंगे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि देखिए, जैसे कि यूपीएससी का आपने मेंस का एक प्रश्न आपने पढ़ा जो पिछले साल के पेपर में आया था, अब उसको पढ़ो और उसको समझो कि इस प्रश्न का मतलब क्या है, ठीक है ना। उसके बाद फिर उसका जो सटीक उत्तर है, सही उत्तर है, उस उत्तर को आप समझो। तो इससे क्या होगा, इससे आपके दिमाग में एक ब्लूप्रिंट बैठ जाएगा कि यूपीएससी में अधिकतर इस टॉपिक्स से और इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, इस तरह से एनालिसिस करना पड़ता है, इस तरीके से विश्लेषण करना पड़ता है, और इस तरीके से हमको अपनी एक समझ डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि यूपीएससी की जो परीक्षा होती है वो रटने की परीक्षा और फैक्ट वाली परीक्षा नहीं है। यूपीएससी की जो परीक्षा होती है वो एक प्रकार से पूरा एनालिसिस पर डिपेंड होती है। आप कितना अच्छा एनालिसिस कर सकते हो, आप कितना अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकते हो, उसी पर यह परीक्षा आपकी डिपेंड होती है और उसी पर आपकी ये परीक्षा निर्भर करती है। तो मैं खुद, अगर आपको पिछले साल के पेपर के प्रश्न समझ में नहीं आ रहे हैं तो उन सारे प्रश्नों का वीडियो मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पर डाला हूँ, क्योंकि हर प्रश्न का एक सेपरेट वीडियो बना करके मैं इस चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। जैसे कि 2025 का जीएस का पेपर 1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, तो उस क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने समझाया हूँ और उसका परफेक्ट आंसर मैंने समझाया हूँ, और वो ये किस टॉपिक से पूछा गया है, किस सिलेबस के किस पॉइंट से पूछा गया है, मैंने उसकी जानकारी भी दिया हूँ। तो आप इस तरीके से मेरे सारे के सारे वीडियो को देख करके भी आप अपनी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि आपको भटकना नहीं पड़ेगा। मान चलो कि आपको 2024 का पेपर चाहिए, तो आपने 2024 का मेंस जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर आपने 3 डाल दिए, आपको
मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे, उस पर मैंने प्रश्न भी समझाया हूँ और वह प्रश्न सिलेबस के किस टॉपिक से पूछा गया उसमें मैंने वो डिटेल भी बताया हूँ और उसके बाद फिर उसका सही उत्तर क्या है मैंने वो भी बताया हूँ। मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि सबसे पहले मैं इस चैनल पर NCERT नहीं पढ़ाऊँगा, एम लक्ष्मीकांत भी नहीं पढ़ाऊँगा। सबसे पहले इस चैनल पर मेरा एक ही काम है कि 2025 से लेकर के 2019 तक या 2018 तक लगभग 7 या 8 साल के जो UPSC के जो पुराने पेपर्स हैं उन सारे पुराने पेपर्स के हर एक क्वेश्चन को, हर एक सवाल को, हर एक ऑब्जेक्टिव वाले प्रीलिम्स को और हर एक मेंस का हर एक क्वेश्चन को मैं डिटेल्ड में समझाऊंगा, बारीकी से समझाऊंगा। और जब पिछले 8 से 10 साल के सारे मेंस और प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर समझा करके जब मैं इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा उसके बाद फिर मैं इस चैनल पर NCERT पढ़ाना शुरू करूंगा। क्योंकि दोस्तों जब हमको पिछले 5 जितने भी टॉपर्स वगैरह होते हैं वो सारे के सारे टॉपर्स लोग भी यही कहते हैं कि वो शुरुआत कहाँ से करना है। शुरुआत हमको करना है भाई कि पिछले साल के पेपर किस तरीके से आए हैं और किस तरीके से उनके सही उत्तर क्या है ना। उसके बाद जब हम NCERT उठा करके तैयारी करना शुरू करेंगे तो भाई हमारे दिमाग में एक प्रकार का पूरा सिलेबस रटा हुआ रहेगा। पिछले साल किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न आए हैं, उन सारे प्रश्नों का हमारे दिमाग में एक उत्तर रहेगा और एक रोड मैप तैयार होगा। और हमारे दिमाग में यह भी तैयार होगा कि इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, इस तरीके से हमको उत्तर देना है और ये टॉपिक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जब हम 6वीं क्लास से NCERT उठाएंगे और NCERT भी मैं आपको इसी चैनल पर पढ़ाऊँगा तो भाई फिर हमारा पढ़ने का और समझने का एक अलग ही लेवल रहेगा। अगर हमको UPSC का प्रश्न पूछने की पद्धति ही नहीं पता, अगर हमको यही नहीं पता कि UPSC किस तरीके से प्रश्न पूछता है और उसको हमें उत्तर देना कैसे है और हम NCERT पढ़ के शुरू कर देंगे तो भाई ये अंधी पढ़ाई होगी और ऐसी पढ़ाई में हम कलेक्टर नहीं बन पाएंगे। इसलिए सबसे सही रणनीति है सबसे पहले हमको सिलेबस समझना है, सिलेबस के कौन कौन से टॉपिक है उस सिलेबस को लिख लेना है। हमको सिलेबस रट जाना चाहिए कि सिलेबस में इतने इतने टॉपिक है, ठीक है ना। और वो सिलेबस के सारे टॉपिक्स रटने के बाद, सिलेबस के सारे टॉपिक समझने के बाद हमको पिछले 8 से 10 साल के प्रश्न पत्र के प्रश्नों को पढ़ना है, समझना है और उनके उत्तर को भी पढ़ना है, समझना है। जब ये 2 काम हमारा करके हो जाएगा तो समझ लो कि भाई हमने UPSC का पूरा रोड मैप समझ लिए है। अब हमारे दिमाग में UPSC का सिलेबस भी पूरा समझ में आ चुका है और पिछले 8 से 10 साल के प्रश्न पत्र भी हमारे दिमाग में पूरी तरीके से समझ में आ गए हैं। अब इसके बाद हम उठाएंगे 6वीं क्लास की NCERT, 7वीं क्लास की NCERT, 8वीं क्लास की NCERT, 9वीं क्लास की NCERT, 10वीं क्लास की NCERT, 11वीं की NCERT, 12वीं की NCERT। फिर जब हम NCERT पढ़ लेंगे तो हमारा समझ लो कि 50% तैयारी हो जाएगी। इतनी तैयारी करने के बाद, NCERT पूरा समझने के बाद फिर हम उठाएंगे भाई मुख्य किताबें, जैसे कि एम लक्ष्मीकांत हम समझेंगे, किताब को पूरा पढ़ेंगे बारीकी से। एम लक्ष्मीकांत के बाद बिपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम, आज़ादी के बाद भारत, नितिन सिंघानिया की किताब, अर्थशास्त्र के लिए रमेश सिंह की किताब, भूगोल के लिए GC लियोंग की किताब, ये सारी की सारी जो किताबें हैं फिर हम इन किताबों को पढ़ना और समझना शुरू करेंगे। तो दोस्तों जब हमने पिछले 8-10 साल के प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर समझ लिए, उसके बाद फिर हमने NCERT समझ लिए, उसके बाद जो हमारी चुनिंदा किताबें हैं है ना उन किताबों को हमने समझ लिए तो समझ लो कि भाई हमारी हो गई 70 से 80% तैयारी। इसके बाद हमारी रणनीति, हमारी योजना का अगला हिस्सा रहेगा कि अब हमको क्या करना है। इसके बाद हमने मेंस की तैयारी कर ली है, फिर मेंस की तैयारी करने के बाद फिर हमारा रणनीति का अगला हिस्सा ये रहेगा कि इसके बाद हमको फिर जो ऑप्शनल, इसके बाद फिर हिंदी का जो पेपर होता है, हिंदी का जो पेपर होता है ना, भाषा वाला पेपर, उसकी तैयारी करेंगे। उसके बाद जो अंग्रेजी वाला पेपर होता है उसकी तैयारी करेंगे बारीकी से। उसके बाद फिर हम को जो ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है, जैसे कि मेरा तो डिसाइड कर लिया कि मुझे तो भाई राजनीति ऑप्शनल लेना है, तो उसकी तैयारी हम बारीकी से करेंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस तैयार करेंगे। इतना हमारा तैयार करके हो गया। उसके बाद अब समझ लो कि भाई हमने UPSC की 80% तैयारी कर ली है। अब हमको क्या उठाना है, अब हमको उठाना है करंट अफेयर्स। उसके बाद फिर भाई न्यूज़पेपर पढ़ना, करंट अफेयर पढ़ना और उसका विश्लेषण करना, उसके बाद शुरू करेंगे। और फिर करंट अफेयर्स पढ़ने के साथ साथ फिर
एनसीईआरटी फिर से पढ़ना शुरू करना है और जो एम लक्ष्मीकांत वाली किताब है इनका जितना अधिक हम रिवीजन कर सकते हैं हमको उतना अधिक रिवीजन करना है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना है और इसके साथ साथ हमको प्रीलिम्स के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की भी अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है। और फिर भाई इतनी ये होगी हमारी पूरी 100% तैयारी, फिर हमको यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठना है और सीधे कलेक्टर बन करके निकल के आना है।